ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। महापुरुषों द्वारा बरसाई गई वैराग्य वर्षा में नहाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं, एक वस्तु की दूसरी वस्तु किंचित भी नहीं है, अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का अंश मात्र भी कार्य कर नहीं सकता। एक द्रव्य के परिणाम दूसरे द्रव्य के परिणामों से कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने स्वरूप में अर्थात अपने अपने गुण पर्यायों में मग्न है। वहाँ कौन किसका क्या करेगा। अंतिम समय में या जब भी इस शरीर में कोई ऐसी वेदना आ जाए, कोई अनुकूल प्रतिकूल संयोग ऐसे बन जाए, उस वक्त निरंतर यह विचारधारा, यह तत्व निर्णय वहाँ जागृति रखने का हमें प्रयास करना है कि यदि मैं आत्मा शरीरादि परद्रव्य और उसके निमित्त से होने वाले प्रभावों से संपूर्ण भिन्न हूँ और हर द्रव्य अपने अपने गुण पर्याय में मग्न है। पुद्गल का परिणमन पुद्गल से पुद्गल में हो रहा है, जीव का परिणमन जीव से जीव में हो रहा है। चलो 5 द्रव्य तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जीव का जीव तो कुछ कर सकता है कि नहीं। तो कहा यह भी मिथ्या मान्यता है कि मैं किसी का कुछ कर सकता हूँ या कोई मेरा कुछ कर सकता है। हर जीव अपने अपने में स्वतंत्र है, हर जीव की गुण पर्याय अपने अपने में स्वतंत्र है। इसलिए कौन किसका क्या करेगा। और ये शरीर, ये पुद्गलादि द्रव्य, ये तो मुझसे 100% भिन्न है। तो इसके रहने से या इसके जाने से मुझे कुछ भी वास्तविक फर्क अंश मात्र भी नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसा वहाँ टंकुत किरण निर्णय उस वक्त जागृति रखने का पुरुषार्थ, और उसके लिए ही ये निरंतर भेद ज्ञान भेद विज्ञान का और उसके साथ साथ यह देहाध्यास छोड़ने का अभ्यास, ये वहाँ काम आएगा। ये शरीर तो धर्मशाला जैसा है कि धर्मशाला में जाते हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन रुक गए, फिर वापस अपने घर में जाने की याद आती है, अब तो हमें अपने घर में जाना है। और धर्मशाला में या किसी आश्रम में आप रह भी जाए तो भी आपको पता है कि ये आश्रम ये मेरा नहीं है। उसी तरह निरंतर ये जागृति बनी रहे कि ये शरीर भी क्या है, धर्मशाला ही तो है। कुछ सालों के लिए रहने के लिए स्थान मिला है कर्म के उदय से, और ऐसे अनंत स्थान इस जीव ने बदल दिए, फिर भी जीव में कुछ फर्क नहीं पड़ा। परंतु जीव अपने घर को भूला हुआ है, इस देह को धर्मशाला नहीं मान रहा है, पर घर पराया नहीं मान रहा है। इसलिए जब तक ये हम स्वीकार नहीं करेगा कि मुझ आत्मा को इस शरीर रूपी धर्मशाला में रहने की एक अवधि है, जिसे हम आयुष्य कर्म कहते हैं, वो अवधि पूरी हो गई। जिसने किसी का 1 साल 2 साल 5 साल का एग्रीमेंट किया, लीज पे जो कोई वस्तु लेते हैं, तो 5 साल के बाद उसे वह जगह खाली करनी है। उसी तरह 60 70 80 साल के लीज पर यह शरीर धारण किया है, कर्म के उदय से मिला है। अवधि पूरे होते ही इस शरीर को भी छोड़ के जाना ही पड़ेगा, और यह अवधि समाप्त होने पर यह अविनाशी आत्मा अन्यत्र चला जाएगा। अरे अविनाशी आत्मा को बारंबार ऐसे घर बदलना पड़े, वह कहीं शोभा देता है? हर 2-4 महीने में घर बदलना पड़े किसी को, हर साल किसी को घर बदलना पड़े, जैसे नौकरी वाले होते और ट्रांसफ़र करनी पड़ती होती है, तो परेशान हो जाता है कि इतना सामान, या तो फिर उस सामान को कम से कम रखने का प्रयास करता है
कि यहाँ से ट्रक में भरे, कहीं ले जाए, वापस वहाँ खाली करे, वापस जमाए, वापस वो जमाए उसमें महीना निकले और वापस खाली। तो ये कह रहे हैं कि इस अविनाशी आत्मा को ऐसे बारंबार बदलने पड़े, वह कहाँ से शोभा देगा? दुखदाई है, लेकिन हमें वह वास्तविक दुखदाई लग नहीं रहा है। और जब तक ये दुखदाई नहीं लगेगा तब तक जीव सुखदाई शाश्वत सुख की तरफ अर्थात अपने स्वरूप और स्वभाव की तरफ बढ़ने का प्रयास कैसे करेगा? हम इतना सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर भी अभी संसार हमें दुखदाई नहीं लग रहा है। फिर इतने सालों से क्या पर सुन रहे हैं? सिर्फ ज्ञान की बात सुनने से क्या काम हो जाएगा? यदि अनंत सुख मेरे में पड़ा हुआ है, मैं स्वयं सुख का भंडार हूँ, तो अब सुख को ढूंढने के लिए अब बाहर क्यों हाथ पांव फैला रहा हूँ? और नहीं फैलाना है तो छूटो वहाँ से। क्यों छूट नहीं पा रहे हैं? क्यों पकड़ कर रखी ये संसार में? बहुत गहराई से विचार करना पड़ेगा। 60 साल वालों के लिए ऐसे जो अपने आप को आत्मार्थी मानते हैं, उन्हें तो तत्काल रिटायर्ड हो जाना चाहिए। कम से कम वानप्रस्थ तो अवस्था को अपनाएं। 8-15 दिन हर महीने में बाहर जाए, क्या काम है घर में? फिर बच्चे नहीं मानते, माता पिता नहीं मानते, पत्नी पति नहीं मानते तो न माने। कहीं न कहीं हम कायर बने हुए हैं, डरपोक बने हुए हैं कि ये छूट जाएंगे तो। अरे छूटने के लिए तो धर्म है। वैराग्य जिसका लक्षण बताया, तो समझना कि उसने उसे अभी आत्मा की रुचि ही यथार्थ रूप से जागृत नहीं हुई है। इसलिए कहा कि ये भेद ज्ञान की बात निरंतर, जिसे अपने निर्वाण का डंका बजाना है, और निर्वाण तब तक नहीं आएगा जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, और सम्यक दर्शन तब तक नहीं होगा जब तक जीवन में भेद ज्ञान भेद विज्ञान के आधार पर बाहर का भी त्याग और वैराग्य नहीं होगा। क्यारे थैशु बाह्यांतर निर्ग्रंथ, जो सिर्फ अभ्यंतर नहीं बताया। अभ्यंतर तो चौथे में होता है, लेकिन वहाँ रुकता नहीं है कि चौथे में हो गया काम, अब क्या? अब वो बाहर से निवृत्ति उसे आती ही आती है, छूटना ही चाहिए, ये उसका लक्षण बता रहे हैं। और नहीं छूटता, इसलिए फिर ज्ञानी पुरुषों को कहना पड़ता है भी छोड़ो। छोड़ने का नाम तो धर्म नहीं है, लेकिन छूटने का नाम भी धर्म नहीं है। ये तो लक्षण बताया, व्यवहार की अपेक्षा से छूटना ही चाहिए। किस लिए? तो कहा धर्म तो एकमात्र आत्मस्थिरता में ही है। अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में ज़्यादा से ज़्यादा रहने के लिए ये पर की निवृत्ति अत्यंत आवश्यक है। और यह तो आवश्यक है, परंतु और आगे जाके बता रहे हैं कि आत्मा को, किसको? मुझे, मुझ में, मेरे पवित्र स्वरूप में रागादि भी नहीं है, और रागादि में मुझ आत्मा का पवित्र स्वरूप नहीं है। मेरे से ही उत्पन्न होने वाले परद्रव्यों के संयोगों से ये संयोगी भाव, मोह राग द्वेष के भाव, जैसे अपना मानना छोड़ दिया, मोह तो चला गया। अब जब मोह चला गया, दर्शन मोह गया, तो अब परद्रव्य परभावों से छूटने के लिए, राग द्वेष से छूटने के लिए परद्रव्यों से निवृत्ति उतनी ही आवश्यक है जितना आवश्यक स्व में प्रवृत्ति करने की है। क्योंकि स्व में प्रवृत्ति तब ही हो पाएगी जब वह जीव बाहर से पूर्णतः निवृत्त होगा। इसलिए साथ में देशवीरती कहें, 11 प्रतिमा कहें 5वें गुणस्थानक में, और 6ठे गुणस्थानक में 5 महाव्रत कहें, या समिति गुप्ती कहें, या 28 मूल गुण कहें, सर्ववीरती कहें, ये बाहर का त्याग नियम से आता ही आता है। क्योंकि दोनों वस्तुएं भिन्न हैं, ज्ञान भिन्न, राग भिन्न। परद्रव्य तो भिन्न ही हैं,
परंतु परद्रव्य के निमित्त से होने वाले ये संयोगी भाव, यह भी मेरा स्वरूप नहीं, मेरा स्वभाव नहीं। ऐसे भेद ज्ञान के विचार वही आत्मा का आहार है। मेरा आहार कौन सा भोजन? तो निरंतर भेद ज्ञान, भेद विज्ञान के द्वारा स्वरूप और स्वभाव की ओर आना। उसने अपनी आहार को ग्रहण कर लिया। आत्मा का आहार बाह्य में कहाँ है? इसलिए निरंतर आत्मा के ही विचार रखना, निरंतर। तब जाके हम समाधि मरण तक पहुंच सकते हैं। तब वो वेदना के काल में, रोग के काल में, साता असाता के काल में ये स्वरूप और स्वभाव की जागृति जीव रख पाएगा। ये शरीर तो फटफट गाड़ी जैसा है, उसमें फड़फड़ाहट तो होगी ही ना। जैसे कोई गाड़ी स्टार्ट करते हैं, भाई क्या है, ये गाड़ी है। जैसे हम कहते हैं कि मैं एक स्थान से दूसरे स्थान में आया, कोई हवाई जहाज में आया, कोई रेलगाड़ी में आया, कोई कार में आया, कोई बस में आया, जैसे भी बैलगाड़ी में आया, जैसे भी आया, उसी तरह शरीर भी एक गाड़ी है, दो पहियों वाली गाड़ी। वास्तविक एक स्थान से दूसरे स्थान में गाड़ी आई, शरीर तो गाड़ी में स्थिर बैठा था, फिर भी कहता है मैं फलानी जगह से फलानी जगह आया। अरे भैया, तू तो गाड़ी में स्थिर था, तू कहाँ आया? इसी तरह शरीर एक स्थान से दूसरे स्थान में गया, शरीर की हलन चलन हुई, पर उस हलन चलन के काल में उसमें भीतर बैठा हुआ यह आत्मा, इस देह रूपी गाड़ी में बैठा हुआ यह मुसाफिर, वो तो उसमें स्थिर है, मात्र देख जान रहा है, कुछ कर कहाँ रहा है। व्यवहार से भले कहा जाए, जैसे हम संसार में कहते कि मैं एक स्थान से दूसरे स्थान में फलाने गाड़ी से आया, वैसे सिर्फ यहाँ बोल ले कि मैं एक स्थान से दूसरे स्थान में आया। लेकिन मैं कहाँ आया? आने वाला तो वो देह था, मैं नहीं था। मैं तो जहाँ भी था अपने में ही था, और अपने में ही हूँ, और अपने में ही रहूँगा। ऐसा निर्णय वहाँ निरंतर होना चाहिए, तो समझना कि वास्तविक उसका सच्चा निर्णय है। ऐसी ये फड़फड़ाहट रूपी ये गाड़ी, परंतु शांति तो आत्मा के स्वरूप में है। मुझ आत्मा में तो शांति ही शांति भरी पड़ी हुई है। उस पर दृष्टि तो कर, उसी का प्रेम करना। आत्मा का प्रेम छोड़कर प्रभाव का प्रेम करना, वह तो आत्मा के प्रति क्रोध करने जैसा है। प्रेम भावना बताई, मैत्री भावना बताई, किसके प्रति? अपने प्रेम को, अपने मैत्री को, अपने भावों को बाहर बाहर और बाहर ही भटका रहा है। करुणा के नाम पर, दया के नाम पर भी बाहर बाहर और बाहर ही भटक रहा है। और जो स्वदया, स्व की हिंसा, स्व का प्रेम छोड़कर पर भाव का भी प्रेम करता है, वह अपने आत्मा के प्रति क्रोध करता है, अपने आत्मा की हिंसा करता है। और इससे बड़ी हिंसा और क्या होगी? इसलिए फटफटी जैसे शरीर में फड़फड़ाहट हो, उस पर लक्ष्य नहीं देना। ज्ञान परिणति का आधार कहीं राग नहीं है, ये पर परिणति नहीं है। ज्ञान परिणति का आधार तो एकमात्र ज्ञान स्वभाव ही है। इसलिए निरंतर अपने ज्ञान स्वभावी ज्ञायक भाव में रहने का प्रयास और पुरुषार्थ निरंतर निरंतर रटन करना। ज्ञान पंचमी तो मना लेते हैं, उससे क्या हो जाएगा? उपवास कर लिया, शास्त्रों की पूजा कर ली, उनकी आराधना कर ली, सारी क्रियाएं कर ली, अच्छी बात है, ना नहीं है। लेकिन क्षोभम ज्ञान रूपी इन शास्त्रों के पूजन के द्वारा वास्तविक पूजा ज्ञान की किसे कहा?
जिन शास्त्रों में ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा का यथार्थ स्वरूप प्ररूपण किया गया है, ऐसे क्षैप्यम ज्ञान के द्वारा ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा का अर्थात अपने स्वरूप का, अपने स्वयं के स्वभाव का निर्णय नहीं हो तो उसने अभी ज्ञान की पूजा ही नहीं की। अभी उसने उपवास कहाँ किया? अपनी आत्मा में वास करने का नाम तो ज्ञान पंचमी का उपवास है। ऐसे ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा का सच्चा उपवास करना है तो समझना कि वह मोक्ष मार्ग का अधिकारी है। राग के या शरीर के साथ ज्ञान परिणति का क्या संबंध? अर्थात कुछ भी कि नहीं है। शरीर ऐसा रहे तो ठीक और ऐसा रहता है तो ठीक नहीं, ऐसा कुछ भी आत्मा में नहीं है कि शरीर ठीक होगा तो मेरी आत्मा का काम होगा। हाँ, प्रारंभिक अवस्था में मन वचन काया की जरूरत पड़ रही है, इसलिए अभी जब तक ये शरीर बाहर से आरोग्य की अपेक्षा से स्वस्थ है, मन वचन काया के परिणाम स्वस्थ है, तब तक अपना निर्णय कर ले, क्योंकि अंत समय में फिर होने वाला नहीं है। वहाँ कैसी आकुलता होगी, अनाकुलता होगी, क्या होगा, कैसे बाहर के संयोग संबंध होंगे, आज हमें पता नहीं है। हर एक का अभ्यास करने का प्रयास करें, देहात्म बुद्धि छोड़ने का अभ्यास करें। जितना जितना आगे बढ़ सकते उतना उतना आगे बढ़ें। मात्र सम्यक दर्शन कब होगा कब होगा, अरे देहात्म बुद्धि कब छूटेगी, इसका भी साथ में अभ्यास करें। छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर्म, नहीं भोगता तू तेहनो ए जो धर्म नो। देहाध्यास दो अपेक्षा से, एक तो देहात्मा बुद्धि, मन वचन काया की क्रिया मैं नहीं मेरा नहीं इसका निर्णय, और उसके साथ साथ देह में होने वाले ये परिश्रम, ये अनुकूल और प्रतिकूल कर्मों के, पाप और पुण्य के कर्मों के उदय से होने वाले परिणाम, उसमें भी जितना समता भाव रखने का प्रयास कर सकते हैं, जितने अपने भेद ज्ञान भेद विज्ञान के साथ अपने स्वरूप और स्वभाव में आ सकते हैं, उसका साथ में अभी से अभ्यास करना होगा। निरंतर छोटी मोटी सर्दी हो जाए, जुकाम हो जाए, कोई मच्छर काट ले, कोई शरीर में ऐसी प्रतिकूलता आ जाए, ठंडी लगे, गर्मी लगे, तो उसमें ऐसा अभ्यास करें कि शरीर ऐसा रहेगा तो ठीक और ऐसा नहीं रहेगा तो ठीक। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इस बात को हटा दें, नहीं तो आत्मा का काम कब करेंगे, क्योंकि आत्मा में ऐसा कुछ भी नहीं है। शरीर की जो पर्याय होती है वह उसकी तत्समय की योग्यता से यथा योग्य ही होती है, होने योग्य हो रहा है तो पुद्गल के परिणाम, पुद्गल की पर्याय पुद्गल में हो रही है, उसकी योग्यता से हो रही है। उसी क्षण आत्मा की पर्याय अपनी योग्यता से अपने में हो रही है। अब उस पर्याय को अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में लाने का प्रयास और पुरुषार्थ, इसी का नाम तो साधना है, इसी की नाम तो आराधना है। इसलिए शरीर और शरीर पुद्गल, और पुद्गल के गुण और पुद्गल के पर्याय, वहाँ से तो संपूर्ण दृष्टि हटानी ही है, उसके भिन्नता की निरंतर भावना रखनी ही है, परंतु उसके निमित्त से होने वाले ये संयोगी भाव, राग द्वेष के भाव, वह भी संपूर्णतः अन्य है, भिन्न है, न्यारे हैं, पृथक पृथक और पृथक ही है। निरंतर इसका अभ्यास, निरंतर इसका रटन, निरंतर ऐसा भेद ज्ञान भेद विज्ञान करना, यही एकमात्र सच्चा पुरुषार्थ, परमार्थ पुरुषार्थ है। इसलिए इस बात को यथार्थ रूप से समझना है और परद्रव्य पर भावों से छूटकर निरंतर अपने स्वरूप और स्वभाव में आने का ही प्रयास करना, अभी से करना, आज से करना, इसी क्षण से करना, हर क्षण करना। कल करे सो आज, आज करे सो अब। संसार में तो भागता है, यहाँ क्यों नहीं भागता भीतर की तरफ?
क्यों अभी तक संसार में अटका पड़ा हुआ है? बार बार ज्ञानी पुरुष पुकार पुकार करके रहे हैं, फिर भी देखिए जीव कैसे संसार में अटका हुआ है, छूट नहीं पा रहा है। और ऐसे जीवों पर ज्ञानियों को, महापुरुषों को करुणा आती है, और ऐसे करुणा के आधार पर ऐसे शास्त्र, ऐसे उपदेश हमारे हिस्से में आते हैं। फिर भी नहीं जीव जाग पाता। अब जागो, सच्चा अपने में जागना ही वास्तविक धर्म है। मैं आत्मा ही हूँ, इसका टंकोत्कीर्ण निर्णय। मैं ज्ञान मात्र हूँ और मैं कुछ भी नहीं हूँ। ज्ञान से मैं मात्र जान और जान ही रहा हूँ। पर द्रव्य पर भाव जानने में आते हैं, उसी क्षण उसी समय मैं अपने ज्ञान स्वभाव को ही जान रहा होता हूँ। ऐसा टंकोत्कीर्ण निर्णय करना, इसका नाम ही तो सम्यक दर्शन है। पर द्रव्य पर भावों के परिणमन के काल में, परिणामों के काल में अपने परिणामों को, अपने परिणमन को स्वद्रव्य स्वभाव में रखना, टंकोत्कीर्ण श्रद्धान कि मैं निरंतर स्वयं से स्वयं को ही जान रहा हूँ, मैं अपने में ही हूँ। ऐसा यथार्थ श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन। और जो जानने में ज्ञान आ रहा है, यह ज्ञान निरंतर अपने द्रव्य को ही जान रहा है। ऐसे पर्याय में उस ज्ञान स्वभाव की प्रतीति, निरंतर उस ज्ञान स्वभाव को ज्ञायक भाव में ढालने का प्रयास, इसका नाम सम्यक ज्ञान। और उस सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन के आधार पर अपने ज्ञायक भाव में स्थिर हो जाना, एक समय से लेकर आगे के समयों को बढ़ाते बढ़ाते केवल ज्ञान तक पहुंचने का पुरुषार्थ करना, इसका नाम सम्यक चारित्र। ये भी भेद, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। मैं तो अभेद अखंड एक परिपूर्ण त्रिकाली ध्रुव तत्व, वही मैं। उस मैं में न विकल्प है, न विचार है, न कुछ लेना न कुछ देना, मात्र अपना होना, स्वयं का होनापना रह जाए, अस्तित्व का स्वीकार मात्र रह जाए। हर जीव ऐसी साधना आराधना में निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सदगुरु भाई। आत्मशास्त्र है धर्म, आत्म ही तीर्थ, आत्म ही सुखदाई। आत्म मन नहीं है रत्नत्रय, पूरित अवगाहन सुखधाम। ऐसे देव शास्त्र सदगुरु को, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम। माँ मुझे ज्ञान रमण जिन भायो, माँ मुझे ज्ञान रमण निज भायो। भायो रे भायो ज्ञान रमण जिन भायो, भायो रे भायो ज्ञान रमण निज भायो। माँ मुझे ज्ञान रमण निज भायो। ओम नमः सिद्धम।